मोमिन खुश होता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। हम अपनी मौत का इम्तिहान लें, क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि मौत के वक्त हमें खुशी हो, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, या मौत जितना हमारे करीब आए हम ये सोचे कि हाँ अब अल्लाह से मुलाकात का वक्त करीब आ रहा और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए? ऐसा होता हमारे साथ नहीं हो रहा है। खौफ क्यों? क्योंकि ईमान की कमजोरी है हमारे अंदर। अगर ईमान मजबूत होता तो मौत के वक्त हमें खुशी जरूर होती। एक वाक़े की तरफ और ले जाना चाहूंगा मैं आपको। उस वाक़े की तरफ चलिए और देखिए क्या मंजर था। आपने हजरत खंसा का नाम सुना होगा, एक सहाबिया गुजरी हैं हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत खंसा की जिंदगी के दो दौर ऐसे हैं जो काबिल बयान। पहला दौर इस्लाम से पहले का और दूसरा दौर इस्लाम लाने के बाद का। हजरत खंसा सन 8 हिजरी में इस्लाम लाई हैं। सन 8 हिजरी में, 8 हिजरी से पहले वो काफिरा थी और 8 हिजरी के बाद वो मुस्लिमा हो गई। 8 हिजरी से पहले काफिर और 8 हिजरी के बाद वो मुस्लिम। अब गौर करना यहाँ पर 8 हिजरी से पहले का हाल क्या था और 8 हिजरी के बाद का हाल क्या था। अरब की सबसे बड़ी शायरा, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली, अरब की बहुत बड़ी बिजनेसमैन ये औरत, जब उकास का मेला लगता था मक्के के अंदर, सूक़े उकास जब बाजार लगता था तो हजरत खंसा बिजनेस करती थी, अपना माल ले जाया करती थी और बेचा करती थी। लेकिन हजरत खंसा का खेमा मक्के में जहां लगता था, खेमे के बाहर एक बोर्ड लग जाता था, उस पर लिखा होता था अरसल अरब। अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली औरत, अरब की सबसे बड़ी शायरा। किसी की मौत पर इतना दर्दनाक मरसिया पढ़ती थी, इतने दर्दनाक अशार पढ़ती थी कि हर आदमी रोता था उनका मरसिया सुनकर। उनको लक़ब मिला था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली औरत। 8 हिजरी से पहले उनका एक भाई मुआविया दुश्मनों के हाथों कत्ल कर दिया गया। खंसा ने अपने भाई मुआविया के इंतकाल पर रोना ढोना शुरू कर दिया, अशार पढ़ना शुरू कर दिए। खंसा का दूसरा भाई था सखर, उसने अपने भाई मुआविया के खून का बदला लेना चाहा, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि दुश्मनों ने खंसा के दूसरे भाई सखर को भी कत्ल कर दिया। मुआविया पहले से कत्ल हो गए थे, खंसा का दूसरा भाई सखर भी कत्ल कर दिया गया। सखर के कत्ल के बाद तो खंसा का इतना बुरा हाल हो गया कि उसने शेर व शायरी पढ़ना छोड़ दी। वो रोते रोते पागल सी हो गई, मजनू सी हो गई, दीवानी सी हो गई। अपने दोनों भाइयों के इंतकाल के बाद उसको कोई दिखाई नहीं देता था। देखिए मौत पहले जब काफिर थी तो उसकी नजर में क्या थी। खंसा अपने भाइयों के और खास तौर पर सखर की मौत के बाद उसने आखिरी शेर पढ़ा था और उस शेर के बाद उसने कोई दूसरा शेर नहीं बनाया था। आखिरी शेर पढ़ा था, उस शेर के बाद उसने कोई दूसरा शेर नहीं पढ़ा और फिर यही शेर वो पढ़ती रही 8 हिजरी तक बराबर। अपने भाई को याद करती थी। जानते हो वो जब सूरज निकलता था तब भी ये शेर पढ़ा करती थी, और जब सूरज डूबता था, गुरूब होता था, तब भी वो यही शेर पढ़ती थी। और उसी वक्त वो अपने भाई को याद करती थी। सुबह जब उठती थी और सूरज को देखती थी तो यही शेर पढ़ती थी, युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। यही शेर उसकी जिंदगी का आखिरी शेर था खंसा का। इस शेर के तर्जमे पर गौर कीजिए। जब सूरज निकलता था तो वो कहती थी युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सखरा, ऐ सूरज जब तू निकलता है तो मुझे सखर की याद दिला देता है। ऐ सूरज जब तू तुलू होता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, जब सूरज गुरूब होता था, छिपता था, तो वो कहती थी ऐ सूरज जब तू छिपता है, जब रात आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। यानी ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, ऐ सूरज तू क्यों तुलू होता है, ऐ सूरज तू क्यों चमकता है, ऐ सूरज जब जब तू निकलता है, जब जब तू तुलू होता है तो मुझे सखर की याद दिला देता है। ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों छिपता है कि जब भी रात आती है
अंधेरा होता है और मैं बिस्तर पे जाती हूँ तो मुझे अपने भाई सखर की याद आती है। गौर करो इस शेर में कितना दर्द था। जब सूरज निकलता है तो खंसा कहती है कि सूरज तू क्यों निकलता है? मुझे मेरे भाई की याद दिलाने के लिए। और जब रात होती है तो कहती है रात तू क्यों आती है? मुझे मेरे भाई की याद दिलाने। इसका मतलब यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मुझे सखर की याद ना आती हो, और कोई रात ऐसी नहीं आती कि मुझे सखर की याद ना आती हो। अपने भाई की याद में इतनी दीवानी थी कि रात और दिन यही शेर पढ़ती थी। लेकिन 8 हिजरी के बाद जब इस्लाम लाती है और 16 हिजरी में जब जंग कादसिया होती है, हजरत उमर फारूक उस जंग के अंदर जब सहाबा इकराम को भेजते हैं, अपनी फौज को भेजते हैं, तो हजरत खंसा के 4 बेटे थे। अब इस्लाम के बाद, ये इस्लाम से पहले का जमाना था जब अपने भाइयों को याद कर रही थी, लेकिन इस्लाम लाने के बाद इस खंसा के ईमान की ताकत देखिए क्या आती है। अपने 4 बेटों को मैदान जंग में भेज दिए। 4 बेटे थे उसके और 4 बेटों को मैदान जंग में भेज दिए। जाओ, 4 बेटों को मैदान जंग में भेजने से पहले कहती है, आए मेरे बेटो, आए मेरे लखते जिगरो, आए मेरे जिगर के टुकड़ो, आए मेरे बच्चों, आज तुम्हारी माँ तुमसे कुछ मांगना चाहती है। क्या माँ मेरे पास क्या है कि मैं तुम्हें दूं? माँ के जुमले सुनो। खंसा कहती है मेरे बेटो, जिस तरह तुम 4 की माँ मैं हूं, जिस तरह तुम 4 की माँ मैं हूं, जिस तरह तुम 4 की माँ एक है, उसी तरीके से तुम 4 का बाप भी एक है। यानी आए मेरे बेटो, मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत की हो, मैंने कोई दूसरा निकाह किया हो, या मेरे कोई गलत काम करके मैंने किसी और बच्चे को पैदा किया हो। आए मेरे बेटो, जिस तरीके से तुम 4 की माँ एक है, उसी तरीके से तुम 4 का बाप भी एक है। तुम सब एक ही बाप के बेटे हो, तुम सब एक ही माँ की औलाद हो। तुम्हारी रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है और एक ही माँ का दूध खून बनकर तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है। अरे मेरे बेटो, आज तुम्हारी माँ तुमसे ये मांगती है कि जंग में शिरकत करने के लिए जा रहे हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा गिरने ना पाए। अरे मेरे बेटो, मुझे खुशी होगी अगर मैं सुनूंगी कि तुमने अपने सीने पर तीर खाया है, और मुझे दुख होगा अगर मैं सुनूंगी कि तुमने अपनी पीठ पर तीर खाया है। अरे मेरे बेटो, मैदान जंग में एक बेटे की शहादत के बाद दूसरा बेटा जाएगा, और दूसरे की शहादत के बाद तीसरा बेटा जाएगा, और तीसरे की शहादत के बाद चौथा बेटा जाएगा। है मेरे बेटो, आज यहाँ नहीं तो कल कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आए मेरे बेटो, क्या अपने माँ के दामन में ये खुशी भरोगे? क्या अपने माँ के दामन में ये खुशी डालोगे? 4 बेटों ने अपने माँ से वादा किया, माँ तुम्हारे बेटे तीर खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, या गाजी बनकर लौटेंगे, जंग को जीत कर लौटेंगे, या शहादत मिलेगी तो सीने पर तीर खाएंगे लेकिन पीठ फेर कर नहीं भागेंगे। माँ तुमने आज जो चीज मांगी है वो मैं तुम्हारे दामन में डालूंगा। ये 4 बेटे अपने माँ से वादा करके मैदान जंग में जाते हैं। अरे तुम अपनी लड़कियों से पर्दा नहीं करा सकते हो, अपनी बेटियों को लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर लगवा कर कॉलेज और स्कूलों में भेजकर इस्लाम का जनाजा निकलवाते हो। शर्म तुम्हें नहीं आती है कि जलसों में मेला लगवाकर लड़कियों को सरेआम नचवाते हो और सैर तफरी करवाते हो और दीन को बदनाम करते हो जलसों के नाम पर। कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो कि जलसों में मेला लगा है और औरतें और लड़कियां वहां जाके मार्केटिंग करें, और आए हो हजरत खंसा का वाकया सुनने, आए हो सुमैया के वाक्य सुनने। अरे तुम हजरत खंसा के पैरों में लगी हुई मिट्टी और धूल के मुकाबले में नहीं, हमारी बेटियां हजरत सुमैया और हजरत खंसा के पैरों में और इनके चप्पलों में लगी हुई गंदगी और नापाकी के मुकाबले में नहीं है। जरा तसव्वुर करो, कहां वो और कहां हम, और चले हैं वाकयात सुनने, दीन के नाम पर मस्जिद की तामीर के लिए जलसा कराने, और लगी है चूड़ियों की दुकानें और जलेबियों की दुकानें, जहां हमारी बेटियां जलसों में भी लिपस्टिक लगा कर जलसों में भी शरीक हो रही हैं, और एक एक लड़की के पीछे 10-10 लड़के घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे एक एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। ये जुमले सुनना पड़ेंगे तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेंगे। ये अथॉरिटी उस वक्त तक मुझे है जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूं। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर का जनाजा निकलेगा, मैं जानता हूं कि मेरे स्पीच का जनाजा निकलेगा, तकरीर खत्म होगी, कोयल की
आवाज मीठी होती है, ये सोचते हुए उसकी आवाज का जनाजा निकाल दिया जाता है। मुझे मालूम है कि कल मेरी तकरीर का हशर क्या होगा, मुझे मालूम है कि कल मेरी स्पीच का हशर क्या होगा, मुझे मालूम है कितने % तुम अमल करोगे और कितना नहीं करोगे। अरे तुम अपनी औलाद को रात भर अपने घर से गायब रखते हो, 12 बजे तुम्हारी औलाद तुम्हारे घर आती है, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं। रात के 2-2 बजे तक तुम्हारा बेटा मोबाइल चलाता है, कोई पूछताछ नहीं। तुम्हारी बेटी रात के 2-2 बजे तक व्हाट्सएप पे चैटिंग करती है, लेकिन बाप को फिक्र नहीं। चले हो खंसा के वाकयात सुनने, चले हो सहाबा के वाकयात सुनने, आए हो अपने ईमान के अंदर ताजगी पैदा करने, और ये सोच के आए हो सुनेंगे, एक कान से वो निकाल देंगे दूसरे कान से, हमें तो अमल करना ही नहीं है। ये खंसा है जो अपने चारों बेटों से वादा ले रही है, और चारों बेटे कह रहे माँ तेरे बेटे अगर तीर खाएंगे तो सीने पर खाएंगे, और नहीं तो परचम लहरा कर गाजी होकर वापस लौटेंगे। और ये बच्चे अपनी माँ से वादा करके जब जंग में जाते हैं, पहला बेटा मैदान जंग में गया, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। दूसरा बेटा मैदान जंग में गया, लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गया। तीसरा बेटा मैदान जंग में गया, लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गया। चौथा बेटा मैदान जंग में गया, और इत्तेफाक से चौथा बेटा भी शहीद हो गया। माँ के कानों में जंग खत्म होने के बाद माँ के कानों में आवाज आई, माँ जा रही है, दरवाजे पर खड़ी है, जंग से लौटने वाले एक साहबा को देख रही है, पूछती है मेरे बेटे कहाँ हैं? तुम सब लौट के आ रहे हो, मुझे मेरे बेटे नहीं दिखाई दे रहे। जवाब मिला, तुम्हारे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद कर दिए गए हैं। हजरत खंसा ने कहा क्या मुझे मेरे बेटों की लाश देखने को मिलेगी? किसी ने कहा लाश देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए कि जहां कत्ल किए गए थे, शहीद हुए थे, उनको उसी जगह पर दफना दिया गया। माँ हाँ, तुम्हारे बेटों ने इंतकाल से पहले, शहादत से पहले चंद लम्हे की जिंदगी में ये कहा था कि अगर मेरी माँ तक मेरी कोई खबर पहुंचा सके तो इतना कह देना कि आए माँ खंसा, आए बेटों की माँ, चारों बेटों की माँ खंसा, तुम्हारे बेटों ने तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया है। और कोई मेरी माँ को ये बता देना कि मेरी माँ से कह देना कि तुम्हारे चारों बेटों ने पीठ पर कोई खंजर नहीं खाया है। चारों बेटों ने जो खंजर खाए हैं वो अपने सीने पर खंजर खाए हैं। चारों बेटों की शहादत सीने पर खंजर मारकर हुई है, उनका इंतकाल हुआ, शहादत नसीब हुई है, और उन्होंने खंजर अपने सीनों पर खाए हैं। किसी एक बेटे ने भी खंजर पीठ पर नहीं खाया है। हजरत खंसा मुस्कुराती है और कहती है चलो बस यही सुनना चाहती थी, मुझे मेरे बेटों का चेहरा देखने को नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन मेरे बेटों ने मुझसे किया हुआ वादा पूरा किया है। गौर करो, यही खंसा जो अपने भाइयों के इंतकाल पर, उनके मर्डर पर जब काफिर थी तो ये कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, जब भी निकलता है तो मुझे सखर की याद दिला देता है। अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन, रात तू क्यों आती है, जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई खंसा, मुझे सखर की याद दिला देती है। जो ये कहती थी हालत कुफ्र में, इस्लाम लाने के बाद अपने बेटों की, चारों बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो आज उसके मुंह से कौन सा जुमला निकलता है, नजरें आसमान पे डालती है और चारों बेटों की शहादत की खबर सुनकर कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुशर्रफ फरमाया है, जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से खुशी दी है। बेटों की शहादत की खबर सुन के खुश हो रही है, अपने बेटों की मौत पर खुश हो रही है। मौत पर खुश वही होगा जिसके अंदर ईमान ताजा होगा, जिसके अंदर ईमान होगा। आज मौत के वक्त हमें खुशी नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान के अंदर कमी है। मेरे भाइयों, अपने ईमान का जायजा लीजिए, अपने ईमान की कमियों को दूर कीजिए और हजरत खंसा की तरह, हजरत सुमैया की तरह, हजरत फातिमा की तरह, हजरत ज़ैनब की तरह और हजरत सौदा की तरह हम अपने अंदर ईमान पैदा करें। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम देखें कि सहाबा इकराम की जिंदगी क्या थी और उनका ईमान क्या था। ईमान होगा तो मौत के वक्त खुशी होगी। ये 2.25 घंटे की तकरीर में मैंने ये लब्बे-लुबाब आपके सामने रखा है। पहली चीज ये कि मौत सबको आनी है, दूसरी चीज ये कि उस मंजर से हमें और आपको सबको गुजरना है कि जब हलक रूह निकलेगी और आंखें टन जाएंगी और रूह को निकलते हुए हमें आप सब अपनी आंखों से देखेंगे। मौत का फरिश्ता के करीब रहमत और आजाब का
फरिश्ता भी हम अपनी आंख से देख लेंगे। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो देख लेंगे मेरी रूह को लेने के लिए रहमत का फरिश्ता आया है या अजाब का। अगर बुरे काम किए होंगे तो देख लेंगे कि अजाब का फरिश्ता आ गया है। मेरी रूह इल्लीन में जाएगी, सिज्जीन में, ये मरने से पहले हमें आपको पता चल जाएगा। मेरी रूह का ठिकाना 7वें आसमान के ऊपर इल्लीन है, वहां है, या मेरी रूह का ठिकाना 7वीं जमीन के नीचे सिज्जीन है, वहां है। ये हर आदमी को मरने से पहले पता चल जाएगा, क्योंकि मौत के फरिश्ते को वो अपनी आंखों से देख लेता है। तो मौत के लिए हमें और आपको तैयारी करनी है और उसकी फिक्र करनी है, और उस दिन के लिए हमें और आपको अपने आप को अभी से रेडी करना है, अभी से तैयार करना है। वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। इस पौने 2 घंटे की तकरीर का एक एहसास हमारे और आपकी जिंदगी में होना चाहिए। एक नई तरीके से जिंदगी पैदा करिए और उसको नई तरीके से बनाने की कोशिश करिए। इस तकरीर का रिजल्ट कल से नजर आना चाहिए हमारी जिंदगियों में, हमारी औलाद की जिंदगियों में, हमारी बेटियों की जिंदगी में, हमारी बीवियों की जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में। अब देखना यह है कि कल से आप अपने बच्चों को कितना इस्लामी बनाएंगे, अपनी बेटियों को कितना इस्लामी बनाएंगे। मौत का कितना डर हमारे और आपके समाज में पैदा होगा, हमारे घर में पैदा होगा। मेरे भाइयों, ये चंद बुनियादी बातें थी।